बंधकों से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बंधकों को मेडिकल के लिए जिन्हें छोड़ा गया था उन्हें मेडिकल के लिए अब ले जाया गया है। तेल अवीव के अस्पताल में उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। हेलीकॉप्टर से तेल अवीव पहुंचे हैं ये वो दोनों अमेरिकी बंधक हैं जिन्हें 24 घंटे पहले छोड़ा गया था। 2 महिलाएं बताई जा रही हैं और तस्वीरें आपके सामने। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे अस्पताल के हेलीपैड पे इन्हें लैंड कराया गया। और आज इजरायल हमास युद्ध का 18वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल की बम वर्षा लगातार जारी है। आईडीएफ ने गाजा पर मौजूद करीब 10,000 हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन 18 तस्वीरों के माध्यम से आप गाजा में हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे हर तरफ से बर्बादी का ही मंजर है और ये बर्बादी रुक नहीं रही है क्योंकि इजरायल के हमले भी लगातार जारी हैं। और इजराइल के भीषण प्रहार के बाद गाजा तबाह हो गया है। जंग के 18वें दिन के बाद गाजा में सिर्फ चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के हमलों के बाद गाजा के हालात क्या है। देखिए, हमास के 10,000 ठिकानों पर हमला हो चुका है। 22,000 इमारतें रवी इस हमलों में अब तक तबाह हो चुकी हैं। मौत की बात करें, 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। सप्लाई लाइन बंद है, अस्पतालों में ईंधन खत्म है, वहां बिजली नहीं है, एनेस्थीसिया के बगैर ही लोगों का इलाज चल रहा है। और देखिए, खाद्य सामग्री की भी भारी कमी से जूझ रहा है क्योंकि सप्लाई लाइन काट दी गई है और बाकी देश अपने बॉर्डर्स खोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ मानवीय मदद पहुंची जरूर है लेकिन ये आज के युद्ध के हालात में गाजा पट्टी में नाकाफी साबित हो रही है। कैप्टन श्याम कुमार, कैसे देखते हैं इस वक्त कैसे मदद पहुंचेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि मानवीय आधार भी युद्ध में एक बड़ा आधार होता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? और साफ कर दिया है नेतन्याहू ने कि हम ना तो जो ह्यूमन कॉरिडोर है वो देंगे आपको, ना हम फ्यूल देंगे, ना हम हमले रोकेंगे। तो होगा क्या? मानवीयता तो पूरी तरह कराह रही है, फिर भी कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट के साथ एजेंसी जिसको सराह रही है। अब ये गलत है, लेकिन मैं आपको कहूं जहां तक ये जो सहायता की बात है, मिस्र के संबंध अच्छे हैं इजराइल से। और देखिए, उन्होंने पूरी तरह से बॉर्डर को पहले भी क्लोज कर रखा था, राफा बॉर्डर को, और उन्होंने कोई भी बहुत मुश्किल से कोई पैलेस्टीनियन सदर्न एग्जिट के साथ बाहर भी जाता था पिछले 17 सालों से। तो अभी भी रेड क्रॉस या जो 2.5 किलोमीटर की ट्रक्स की एड लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि मिस्र जो है वो इसमें मदद तो करेगा सहायता के लिए, क्योंकि उसके पास एक एयरपोर्ट, देखिए गाजा में कोई एयरपोर्ट नहीं है और मिस्र के पास एयरपोर्ट है और बंदरगाह है जहां पर 2 शिप अगर 30 टन 4,000 टन पर डे अगर उनको पहुंचाना पड़े, कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, तब जाके ये होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि एक कतरा भी वो घुसने दे नहीं रहा इजराइल, क्योंकि वही एक तरीका जिसके थ्रू वो मनोवैज्ञानिक दबाव देके होस्टेजेस को छुड़ाएगा और फिर आगे की बात करेगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन पहले भी विस्थापित हो चुके हैं जॉर्डन में। तो इजराइल के पास ये एक हिस्ट्री है कि उन्होंने पैलेस्टीनियन को बाहर किया है और वो वापस नहीं आ सके। तो अब बड़ी लड़ाई ये है कि होस्टेजेस तो छूट जाएंगे, इसके बाद ये पैलेस्टीनियन बिल्कुल। और देखिए, इजिप्ट की बात करें तो एक होस्टेज के अलावा जो माइग्रेशन करने वाले लोगों का एक इतिहास है और उसकी जो अपनी पोजीशन है वो भी वो देख रहा है। इन सबको देखते हुए बहुत केयरफुली इजिप्ट भी स्टेप उठा रहा है। राफा बॉर्डर को जिस तरीके से खोला गया वो सिर्फ मानवीय मदद के लिए है। अभी किसी बड़े कदम की उम्मीद शायद इजिप्ट से भी नहीं की जा सकती। और इस बीच देखिए, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। हमले की जिम्मेदारी मिलिशिया ने ली है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया था हमला। 3 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किया गया था हमला। मिलिशिया ने किया मिसाइल ड्रोन अटैक। और इस बीच खबर यह कि इजराइल के गाजा में लगातार हमले जारी हैं और इन हमलों में भारी तबाही भी देखी गई है। नुसीरत कैंप की तबाही की तस्वीरें अब सामने आई है। हमले में कई बड़ी इमारतें समीदोज हो गई हैं और ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। चारों तरफ मलबा ही मलबा। ये वो कॉलोनीज हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते थे, लेकिन अब हालात क्या है?
कॉलोनीज के नाम पर खंडहर बचा हुआ है और खंडहर में अपनों को तलाशते ये लोग, और ये हालात, राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है।